हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हम यहाँ पर एस्टेट टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बायोलॉजी सेक्शन हम कवर कर रहे हैं 9 से लेकर 12 तक का, और फिर हम इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी वीडियो डेली नहीं आ पाती, इसका रीज़न मैंने आपको बता रखा है कि मैं टीचर हूँ, मैं वर्किंग हूँ। ठीक है, मैं परफेक्ट यूट्यूबर नहीं हूँ जिसके लिए मैं आपको डेली जो वीडियो है वो प्रोवाइड कराऊँ। हाँ, जितनी वीडियो मैं प्रोवाइड कराती हूँ, मैं लिमिट यही रखती हूँ कि कंटेंट आपको बेस्ट मिले और आपको हैंड टू हैंड है बिल्कुल लर्न हो। ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट रहती है इसमें बातें। आज हमारा जो टॉपिक है, नया टॉपिक है रेस्पिरेशन टॉपिक। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, होता है ये, इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। क्या होता है भाई रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता है कि बेसिकली हम जो फूड खाते हैं, पर्टिकुलरली जो ग्लूकोज होता है, तो उसकी जो ब्रेक डाउन होती है या फिर जो उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, ठीक है, वो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, जिससे हमें यहाँ पर एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन जो होता है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब ये कुछ स्टेप फॉलो करता है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से। ठीक है, ऑक्सीजन जो हमने ली, अब वो क्या करेगी, जो फूड होता है उसका क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी स्टेप वाइज। ठीक है, यानी उसको ब्रेक डाउन करेगी। ब्रेक डाउन जैसे ही होगा, वहाँ पर एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जिससे हम वर्कआउट करेंगे और CO2 का यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो ये इसके स्टेप्स थे। अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, फूड का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी जो इसमें स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, ये कुछ स्टेप्स फॉलो करता है। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद आता है क्रेब साइकिल और फिर आता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेज होती है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, जो हमने ग्लूकोज लिया है, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन का ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड में, और वो 3 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है, पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जब प्रोसेस होता है तो उसमें हमें क्या मिलते हैं, एटीपी के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पायरिक एसिड का फिर कन्वर्जन होगा, है ना, क्योंकि भाई हमने क्या बोला कि स्टेप वाइज इसमें क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होगा। तो पहले 6 कार्बन 3 कार्बन में टूटेगा, यानी वो पायरिक एसिड मिला। अब इसका फर्दर क्या होगा, आगे ब्रेक डाउन होगा। तो इसमें क्या होता है, इसका जो ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस पे भी डिपेंड करता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे भी डिपेंड करता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस का मतलब होता है कि जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पायरिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और वहाँ से क्रेब साइकिल शुरू होता है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या आता है, यहाँ पे पायरिक एसिड हमारा इथाइल अल्कोहल में भी ब्रेक होता है और लैक्टिक एसिड में, डिपेंड करता है कि साइट कौन सी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में। उसके बाद फिर आता है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरिक एसिड है वो ब्रेक होता है और CO2 वाटर मिलता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है ATP की फॉर्म में। तो ये स्टेप हमारा क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमने अब जितना पढ़ा उसका एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज, ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू साइटोप्लाज्म साइट में ये 3 कार्बन कंपाउंड जो कि पायरुवेट होता है उसमें ब्रेक होता है। फिर ये पायरुवेट, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ब्रेक डाउन होता है। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, बेसिकली कहाँ होगा, यीस्ट में, तो यहाँ पर हमें इथेनॉल मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगी और एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन की मतलब प्रेजेंस तो होगी लेकिन बहुत कम अमाउंट में होगी, जैसे मसल सेल में, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड मिलेगा और एनर्जी रिलीज होगी।
इसमें CO2 हमें नहीं मिलेगी। और उसके बाद लास्ट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अंडर हो जाएगा, और उस केस में जो पायरूवेट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी है, ये हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे। अब CO2 दो में तो रिलीज हो रही है, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जो कि मसल्स के अंदर हो रही है, वहाँ पर CO2 रिलीज नहीं हो रही, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक एरोबिक और एक एनोरेबिक। एरोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, और ATP एनर्जी के मॉलिक्यूल मिलते हैं 38। ये आपको ध्यान रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। कहाँ पर होता है ये, क्रेब साइकिल यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद फिर आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये बेसिकली ऑक्सीजन की एब्सेंस में या ऑक्सीजन के बिना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन जब बिल्कुल ही एब्सेंस होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन की अगर थोड़ी सी कमी होगी तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में बेसिकली दो साइड्स होते हैं, एक प्लांट्स में और एक एनिमल्स में, ठीक है। प्लांट्स में तो क्या होगा कि जो पायरूवेट हमें मिला ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, तो यहाँ पे तो क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी यहाँ पे O2 की कंप्लीट एब्सेंस होती है, और उसमें हमें क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। मतलब जब ग्लूकोज से हमें अल्कोहल मिलता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये कहाँ होता है, यीस्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स में कहाँ पे, मसल्स के अंदर। अब मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस टाइम क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा ग्लाइकोलाइसिस से पायरूवेट बनाएगा, और वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, डेफिशिएंट होगा। ये सारा कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, और यहाँ पे ATP एनर्जी के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम मतलब भागते हैं, ठीक है, या फिर हम सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हमारा शरीर थका थका होता है, या फिर हम भागते हैं तो हम क्या करते हैं, हाफते हैं, है ना। तो उस टाइम हमें सांस चढ़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बना होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हाफते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यानी एनिमल्स में क्या होगा, एनिमल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, उसमें ऑक्सीजन की जब कमी होती है, और दो ATP एनर्जी मिलती है। और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमें इथेनॉल मिलता है, और ATP के दो मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनका डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है भाई, एरोबिक क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलता है, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, और क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक में क्या होता है, इसमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, और एनारोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक में क्या होता है, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एनारोबिक में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 38 ATP मतलब मिलती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और एनारोबिक में क्या होता है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें सिर्फ 2 ही ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलते हैं CO2 और वाटर मिलते हैं, जबकि एनारोबिक में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अल्कोहल भी मिलता है, CO2 और लैक्टिक एसिड भी हमें मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली कहाँ होता है, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर होता है, जबकि एनारोबिक कहाँ पर होता है, जो बैक्टीरिया होती है, जो फंजाई होती है, जो यीस्ट होती है, एस्केरिस होता है, जो पैरासिटिक वर्म्स होती है, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेस्पिरेशन का बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू very much.